हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरीबॉडी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक्स जो है मेरा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, इसमें से स्टूडेंट्स आपका 4 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। तो इससे को आज हम कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इससे पहले कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट की वीडियो दे रखी है, और अगर जिन्होंने कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट नहीं देखी है वो देख लें। अब चलिए कॉमन साइज, कॉम्परेटिव या कॉमन साइज, इन दोनों में से ये क्वेश्चंस आपको सीबीएसई में जरूर मिलेगा। अब देखिए, अब 4 मार्क्स यहीं से आप पक्के कर लीजिए। तो क्या करना है, जैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में जैसे आप कॉम्परेटिव का फॉर्मेट बनाते हो, फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, लेकिन चेंजिंग क्या होगी, कॉम्परेटिव में डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करके इंक्रीज एंड डिक्रीज जितना चेंजिंग होता है और उसकी परसेंटेज निकालनी होती है। जबकि कॉमन साइज में जिस ईयर का है उसको उसी ईयर से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करके हम लोगों को परसेंटेज निकालनी होती है। तो चलिए, यहाँ पे दे रखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जब ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूडेंट्स दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिख देंगे हम लोग, जैसे फॉर्मेट से अपना फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ओके, नंबर 1 पे लिखेंगे हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये देखिए 2023 एंड 24, 2023 का दे रखा है यहाँ पे 8 लाख, तो हम लोग 8 लाख लिख देंगे। अब इसके बाद में हम पहले इसका दे रखा है 2024 का 10 लाख। अब जितना है हमने इसको इतना लिख लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग साथ साथ में हम चलते जाएंगे और इस पॉइंट्स को बढ़ते जाएंगे। नंबर 2 पे हम लोग देखते हैं अदर इनकम। तो स्टूडेंट्स, अदर इनकम में हमारा क्या आया है, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस ईयर में अदर इनकम कितनी है, 40,000 दे रखी है। तो जब हमारी 40,000 दे रखी है तो इसको लिख दीजिए। अब 40 में से अब इसके बाद में करंट ईयर की दे रखी है 60,000, तो अब यहाँ पे 60,000 लिख दीजिए। तो इसको पहले हम इनकम स्टेटमेंट पूरा बना लेते हैं, कॉम्परेटिव हो कॉमन हो तो इनकम स्टेटमेंट इसका स्टूडेंट्स ऐसे ही बनेगा, लेकिन इसमें कंपैरेटिव और कॉमन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है लास्ट में। अब देखिए टोटल इनकम, उसमें भी इसी तरह से बनाते हैं, इसमें बनाते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा, 8, 40 एंड 10 लाख 60,000। अब ये थर्ड नंबर हमारा क्लियर हो गया, थर्ड में हमारी टोटल इनकम हो गई। अब फोर्थ में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस हमारे अगर सिंगल है तो हम लोगों को कोई बात नहीं, वही लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर एक्सपेंसेस यहाँ पे देखिए 2 दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अदर एक्सपेंसेस। तो जब ये अलग अलग दे रखे हैं तो इनको पहले हम लिख के टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। तो जो आपका प्रीवियस ईयर का जो है आपका दे रखा है स्टूडेंट्स कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे हम COGS भी कहते हैं, कितने परसेंट, 60% किसका, 8 लाख का। तो 8 लाख का 60% आपका आ गया स्टूडेंट्स 4,80,000, और ये 10 लाख का दे रखा है 6,50,000। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया। सेकेंड नंबर पे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस जो है ना स्टूडेंट्स, इसमें दे रखे हैं 150 एंड 180, 150 एंड 180 ये आ गया। अब यहाँ पे इसके बाद में 180 के बाद में हम यहाँ पे कैलकुलेटिंग कर लेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल एक्सपेंसेस हमारा आ गया, यानी ये फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे जो थर्ड नंबर आया था 1 + 2 का टोटल आया था, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल आएगा इसका, इन दोनों का एक्सपेंसेस का टोटल आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 लाख 7 लाख, ये आएगा आपका 6,30,000 ये आ जाएगा। और इसमें से इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा
8,30,000। ये आपका आ गया एक्सपेंसेस का स्टूडेंट्स। एक्सपेंसेस के साथ में अब हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सपेंसेस तो हो गया। अब इसमें निकालेंगे 5th नंबर पे निकाल देंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकलता है 3rd में से 4th नंबर माइनस कर दो, 3rd माइनस 4th। अब स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 840 में से 630 माइनस कर दीजिए। सीधा क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3 में से 4 माइनस कर दीजिए, 3rd में से 4। 840 में से 630 किया तो स्टूडेंट्स बच गया आपका 2,10,000। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स 210 तो जब ये बच गया अपना। अब इसमें क्या करेंगे हम, 1060 में से 830 माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा आपका 230, ये बचेगा। अब इसके बाद में हमने क्या करेंगे, इसमें से 6 नंबर जो पॉइंट्स है हमारा 6 में लिख देंगे हम टैक्स पेड। तो स्टूडेंट्स जो टैक्स पेड क्वेश्चंस में दे रखा है देखिए 48 एंड 72, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम 48,000 एंड 72,000। अब इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये स्टूडेंट्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 210 में से 48 माइनस जाएगा 162। अब इसमें से क्या करेंगे, 230 में से 72 जब जाएगा ना स्टूडेंट्स, ये आपका बच जाएगा 230 माइनस 72, 1 मीन्स 158,000। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपने माइनस किया, ये हमारा बन गया वैसे जैसे था इनकम स्टेटमेंट्स, वैसे का वैसे बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स जब इनकम स्टेटमेंट्स हमारा ये बन गया, इनमें से हम डिफरेंस क्या देखते हैं, देखिए कॉम्परेटिव में होता, कॉम्परेटिव में हम डिफरेंस देखते। अब इसमें से कॉमन साइज का, अब ये फॉर्मूला देखिए इस टाइप से आपने पूरा वो बना दिया, कॉम्परेटिव में बनाएंगे ऐसे कॉमन साइज में भी, लेकिन कॉमन साइज में क्या करेंगे, तो चलिए हम चलते हैं, हम कॉमन साइज में कैसे निकालेंगे। देखिए जब 2023 की परसेंटेज निकालनी होगी ना हमें, तो क्या लेना होगा हमें, आइटम जो लेंगे 2023 का ही लेंगे, ठीक, और इनटू 100 लिखेंगे और इसमें डिवाइड करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कर देते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बस यही इतना है, उसमें क्या लिखते हैं, इंक्रीज डिक्रीज इनटू 100 अपॉन प्रीवियस ईयर, लेकिन इसमें डिवाइड किस में करेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। चलिए सबसे पहले हम अब निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। पहले दे रखा है 2023, और जब 2023 की हम कोई भी परसेंटेज निकालेंगे ना स्टूडेंट्स इसकी, तो जब भी इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो हमें 2024 से कोई भी मतलब नहीं। 2024 की निकालेंगे तो 2023 से हमें कोई मतलब नहीं। तो पहले 2023 को करने के लिए हम 2024 को हाइड कर देते हैं, तो 2024 से हमें कोई मतलब ही नहीं। तो हम पहले 2023 की परसेंटेज निकाले, कितना दे रखा है, 8 लाख दे रखा है 2023 का। तो क्या करोगे, 8 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख, यानी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो आपका आया 100% आ गया, हमने 100 निकाल दिया। अब देखिए इसके बाद में निकालेंगे हम 40,000 का, तो 40,000 यहाँ पे लिखेंगे आइटम 2023 का। जब 40,000 की बात आएगी लिखेंगे 40,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख। तो स्टूडेंट्स जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये 4 ये गया और 4 2 जा, यानी कितने परसेंट आ गया, 5%। तो ये आ गया हमारा 5%। अब इसके बाद में जब हम निकालेंगे इसकी परसेंटेज 840 की, तो क्या लिखेंगे हम, याद रख लीजिए 840 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 लाख। तो जब इससे इसकी डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 105, 100 और 5 जोड़ देंगे तब भी 105 आ जाएगा, लेकिन आपको कैसे निकालना है, 840 इंटू 100 अपॉन 1060, 105। अब इसके बाद में देखना है, इसका दे रखा है 4,80,000 इंटू 100
अपॉन 8 लाख, अब 480। अब देखिए जब 2023 का कर रहे हो ना, तो आपको स्टूडेंट्स 2024 से कोई मतलब नहीं, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये आपका 6 एंड 6 10 जा 60, ये आ जाएगा आपका 60%। अब ऐसे निकालेंगे 150 इंटू 100 अपॉन 8 लाख। तो जब आप इससे डिवाइड करोगे 150 इंटू 100 अपॉन 8 लाख से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 18.75। डिवाइड तो कर लोगे ना आप लोग। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे हम, इसका 830 देखिए 630 इंटू 100 अपॉन 840 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 78.75। देखिए इन दोनों का टोटल ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे 2000 10,000, अब लिखेंगे 2,10,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 2,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 लाख। तो ये आपका आ जाएगा 26.25। 26.25। अब इसी टाइप से 48,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 168 सॉरी ये 1,62,000 इंटू 100 अपॉन 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारा 20.25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे आ गई परसेंटेज कॉमन साइज आ गई 2023 की। अब देखिए स्टूडेंट्स जब हम निकालेंगे 2024 की निकालेंगे ना, तब हमें इससे मतलब होगा 2024। तो 2024 की परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2024 इसमें भी आइटम 2024 का लेना, तो कितना लोगे 2023 में 2023 के और 2024 में 24 के 10 लाख इंटू 100 अपॉन 10 लाख। तो स्टूडेंट्स ये पूरा पूरा पहले वाले का 100 ही आता है, ठीक है, ये 100 आ गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब ये दिखा है आपका 60,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6%, ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 लाख, फिर इसके बाद में क्या है 10,60,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 106 आ जाएगा। अब देखिए 6,50,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो करके देख लीजिए 6,50,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0, ये कट गए आपके, तो कितना बचेगा आपका 65, ये बचेगा आपका 65। अब देखिए 1,80,000 इंटू 100 अपॉन 1,80,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख से करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 18। फिर इसके बाद में 8,30,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख यानी 83। अब देखिए 2,30,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख 23। 72,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख तो ये आ जाएगा 7.2%। अब इसके बाद में 1,58,000 इंटू 100 अपॉन 10 लाख तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 15.8% या 0 लगा दीजिए आगे। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स जो है मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। और कॉम्परेटिव इनकम एंड कॉमन साइज में दोनों में कंपटीशन होता है, दोनों में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी हद तक उम्मीद है कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, आप इसको तैयार कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक पहुंचाओ जिन्होंने अभी तक स्टडी नहीं की है। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो फोकस जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाना है और आपको जो है घर बैठे आराम से तैयारी जो आप आराम से कर सकें। और मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड की वीडियो डाल रखी है, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है या कर देख लें
और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आप एक आधा क्वेश्चंस और जरूर लगाइए, इससे रिलेटेड आप एक दो क्वेश्चन और लगाइए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर इसके बाद में हम लेके आते हैं आपके पास कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट।